guys, welcome back to my channel Wait Tanu. So this is the video of CTET जो कि आपका CDP का सेक्शन है, जो कि आपका ऑलरेडी आ चुका है, प्रीवियस ईयर एनालिसिस है. सो पहला एजर्शन दिया है, उसका रीजन दिया है, पूछा गया है क्या ये सही है कि नहीं. सो डिले इन फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन एट्रीब्यूट इंटायरली टू देयर जेनेटिक मेकअप. तो मतलब जो फिजिकल डेवलपमेंट है, क्या वो पूरी की पूरी तरीके आपके जेनेटिक पे, आपकी हेरिडिटी पे डिपेंड होता है? क्या ऐसा होता है? नहीं होता है, क्योंकि पूरा जो आपका डेवलपमेंट होता है हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों पे बेस्ड होता है. सो इंटायरली वाला ये तो ए आपका गलत हो गया, एजर्शन आपका रॉन्ग हो गया. सो हेरिडिटी फैक्टर आर सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन. क्या हेरिडिटी फैक्टर हमेशा आपके फिजिकल डेवलपमेंट में हेल्प आउट करते हैं? हमेशा अकेले ही वो काम करते हैं? सो ऐसा नहीं होता है, दोनों के दोनों आपके गलत है, मतलब डी हो जाएगा. ए एंड आर आर फॉल्स. नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग यूज ऑफ फाइन मोटर स्किल. सो ये प्रीवियस ईयर ही है ऑलरेडी. सो रनिंग जो होती है, रनिंग में आप मोटर स्किल्स का यूज करें, वॉकिंग में भी, स्क्रिबलिंग में जो बच्चे दीवार पे लिखते हैं, छोटे बच्चे होते लिखना नहीं जानते, दीवार पे घुसते हैं, सब जगह लिखते हैं रहते हैं वो. सो उसी को स्क्रिबलिंग कह रहे हैं, वो फाइन मोटर स्किल्स का यूज है, तो वही आंसर है. थर्ड है विच ऑफ दीज चिल्ड्रन वुड बी इन द मिडिल चाइल्डहुड स्टेज. मिडिल चाइल्डहुड स्टेज की बात हो रही है. सो चाइल्ड हु इज बिगिन टू इमिटेट सोशल रोल बाय एंगेजिंग इन मेकिंग बिलीव प्ले. सो बिलीव एंड प्ले, जो प्ले एंड उसकी एज होती है वो होती है अर्ली चाइल्डहुड की. यहाँ मिडिल की बात हो रही है. चाइल्ड हु हैज डेवलप एंड अंडरस्टैंडिंग मीनिंग ऑफ रूल्स एंड कैन रीजन. सो हाँ, बच्चा जो अब थोड़ा बड़ा हो चुका है, मिडिल चाइल्डहुड एज में आ चुका है, तो ये रूल्स वगैरह समझने लगता है, रीजंस भी उसके समझने लगता है. ठीक है. जो हाइपोथेसाइज है पॉसिबल वेज, वो कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट, वो थोड़ा और बड़ा होता है जब तब वो समझता है. अभी मिडिल चाइल्डहुड स्टेज में वो नहीं समझेगा. एंड शो फाइन मोटर स्किल सच एज ग्रास्पिंग अ पेंसिल. तो ये सब पहले ही आपका हो जाता है, मिडिल में नहीं होता, अर्ली में ही या उससे पहले ही हो जाता है आपका. ठीक है. अर्ली मत तक बच्चा ये सीख जाता है पेंसिल वगैरह पकड़ना. सो ये भी नहीं होगा, बी आपका सही आंसर है. नेक्स्ट है इसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे. लॉट्स ऑफ क्यूज अबाउट जेंडर अप्रोप्रिएट वेज ऑफ बिहेविंग कम्स फ्रॉम फिल्म्स एंड एडवर्टीजमेंट. सो बच्चे जो होते हैं वो मतलब सीखते कहाँ से हैं? बहुत सारी चीजें. तो आजकल मोबाइल हो गया है, सो मोबाइल से बच्चे ज्यादातर चीजें सीख रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ पे बोल रहे फिल्म्स और एडवर्टीजमेंट से बच्चे क्या सीख रहे हैं? सो ये सब चीजें क्या है? मीडिया से रिलेटेड है. मीडिया एक तरीके का एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन है, और ये जो मीडिया है ये आपका सेकेंडरी में आता है. आपकी फैमिली आपके प्राइमरी में आएगी और सारी चीजें आपकी सेकेंडरी में आएगी. इसके बाद है द कॉग्निटिव एबिलिटी दैट कम्स इन प्री ऑपरेशन स्टेज. सो प्री ऑपरेशन स्टेज में क्या आ जाता है? सो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं आ पाती है तब तक, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग भी नहीं आ पाती है. सो यहाँ एबिलिटी टू गो डायरेक्टर बिहेवियर, अगर ये चीज सही है तो वो चीज वो करने लगेगा. गोल डायरेक्टर होती है ये. ठीक है. अकॉर्डिंग टू पियाजे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर. टीचर जो होना चाहिए हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए और मोबाइल होना चाहिए, गतिशील होना चाहिए, और वो अपनी चीजों को हमेशा पढ़ते रहना चाहिए. ऐसा नहीं है कि वो एक चीज पे रुक जाए. ठीक है. इन द व्यूज ऑफ लेव वाइगोस्की, कॉग्निशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज. कॉग्निशन जो होता है आपका लैंग्वेज पे डिपेंड होता है. सो ये तो हो गया रॉन्ग. कॉग्निटिव डेवलपमेंट गाइड्स लैंग्वेज डेवलपमेंट. सो लैंग्वेज जो लैंग्वेज होती है वो फैसिलिटेट करती है आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को. लेव वाइगोस्की ये कहते हैं कि जो लैंग्वेज है आपकी हेल्प आउट करेगी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में. ओके. सुगम भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, अच्छा बनाती है. अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की में क्या आता है? कल्चरल टूल्स तो आएंगे, क्योंकि सोशियो कल्चरल होता है इनका, तो सोशल इंटरेक्शन और कल्चरल टुक वगैरह आ गया. सो इसी में 1 और 2 आ जाएगा. इक्विलिब्रेशन की बात पियाजे ने की हुई है. नेक्स्ट आपका आता है 9th क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे दिया इन अ चाइल्ड सेंटर क्लासरूम लर्निंग क्या होती है? को कंस्ट्रक्टेड होती है बाय द टीचर एंड द स्टूडेंट. जो खुद से टीचर और स्टूडेंट जो करते हैं वो, या ना ही यहाँ पे पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, ना ही यहाँ पे स्टिमुलस रिस्पॉन्सेज मिलते हैं, और ना ही वो पूरा का पूरा टीचर पर डिपेंड होता है और स्टूडेंट बस बैठ के सुन रहे हैं. कंस्ट्रक्टेड जो दोनों अपने अपना वर्कआउट करके करें. एट द स्टेज ऑफ लॉरेंस कोहलबर्ग ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, डू चिल्ड्रन इग्नोर द इंटेंशन ऑफ अदर, इंस्टेड फोकस ऑन द फियर ऑफ अथॉरिटी एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज. बच्चा डर रहा है कि अगर वो कुछ गलत करेगा तो उसे क्या मिलेगा. सो ये कौन सा मॉरल डेवलपमेंट है? पनिशमेंट और ओबीडियंस ओरिएंटेशन है. ओके. द एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज फ्लुएंटली एंड फ्लेक्सिबली टू एक्सप्रेस वंस थिंकिंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डैश इंटेलिजेंस ऑफ हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी. सो यहाँ पे लैंग्वेज फ्लुएंटली एंड फ्लेक्सिबल की बात हो रही है. सो लिंग्विस्टिक इसका आंसर होगा.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी टू कैटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द क्लास. तो बोल रहा है नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी. सो रिफ्लेक्ट ऑन वंस वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, दोनों पर डिपेंड होना ही चाहिए, करना ही चाहिए हमें. नेक्स्ट, रिकॉग्नाइज एंड रिस्पेक्ट डिफरेंसेस. यस, हमें करना चाहिए इसको. डाइवर्स पेडागोजिकल स्ट्रैटेजीज हमें हर चीज़ में यूज़ करनी चाहिए. ओके. आइडेंटिफाई द डिफिकल्टीज इन स्टूडेंट्स एंड करेक्ट देम. तो हमें खुद उनकी गलतियां नहीं निकालनी है और उनकी कमियों को नहीं उन्हें बताना है. उनकी कमियों को हमें खुद करेक्ट नहीं करना, उन्हें मौका देना चाहिए, उन्हें सब कुछ करने का. ठीक है. On getting a doll as a gift, 4-year-old Rahul said, "What will I do with this? Why do not play do this?" So जो ये चीज है वो जेंडर स्टीरियोटाइप है कि बच्चे को बता दिया गया है कि वो चीज लड़कियों के लिए और वो चीज लड़कों के लिए. सो स्टीरियोटाइप इसका आंसर है. 14 है टू इंश्योर असेसमेंट ऑफ फॉर लर्निंग. सो फॉर लर्निंग से आपको पता होना चाहिए, फॉर मीन्स से फॉर्मेटिव होता है. सो फॉर्मेटिव याद करना है रादर देन असेसमेंट ऑफ लर्निंग. सो असेसमेंट फॉर लर्निंग को इतना ज्यादा अब क्यों माना जा रहा है? क्योंकि पहला है आपका आंसर फोकस सॉलिडली ऑन द कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज. नो, फॉर्मेटिव डेवलपमेंट ओवरऑल डेवलपमेंट आपका पता करता है. सो सिर्फ कॉग्निटिव पे नहीं बेस्ड होगा. इनकॉर्पोरेट असेसमेंट इनटू डेली प्रोसेस. तो अभी मैंने आपको बताया फॉर्मेटिव है, मतलब हमेशा आप ले सकते हो. टीचर अपनी जब पढ़ा रहा होता है वो तभी भी ये कर सकता है. सो फॉर्मेटिव असेसमेंट कभी भी लिया जा सकता है. सो बी आंसर इसका सही हो जाएगा. क्रिटिकल थिंकिंग इन चिल्ड्रन कैन बी प्रमोटेड बाय आस्किंग सच एज. सो क्रिटिकल थिंकिंग बच्चे का कब होगा? जब उससे कोई टीचर एक्सपेरिमेंट कराएगा, उसकी थिंकिंग बढ़ाएगा, उसको कुछ सोचने के लिए देगा, कुछ ऐसी चीज देगा कि वो कुछ कर रहा हो, एक्टिविटी कर रहा हो. ठीक है. इन विच ईयर वॉज द फॉरेस्ट. सो ये फॉरेस्ट एक्ट कब आया था उसको तो वो याद करना पड़ेगा ना. रिकॉल कर रहा है ये, तो फिर ये रॉन्ग हो जाएगा. यहाँ पे बच्चे को बता दिया गया है कि सम ऑफ 3 ट्रायंगल्स क्या होगा, तो वही वो बच्चा बता रहा है कि क्या होगा, रिकॉल हो रहा है. नेम द वेरियस लेयर्स, तो ये भी वही चीज है. डी इसका सही हो जाएगा. इन एन इंक्लूसिव सेटअप दैट मेक्स रीजनेबल अकोमोडेशन एज पर द नीड्स ऑफ डैश. सो इंक्लूसिव सेटअप जो होता है वो स्कूल बनाता है जो कि अकोमोडेट करेगा किसकी नीड को? स्टूडेंट की नीड को. ओके. स्टूडेंट हैविंग डैश फेस परसिस्टेंट चैलेंजेस इन रीडिंग. सो रीडिंग द टेक्स्ट में अगर कोई भी दिक्कत होती है बच्चे को तो डिसलैक्सिया होता है उसको. इन एड्रेस द लर्नर फ्रॉम डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव्ड ग्रुप अ टीचर शुड. सो यहाँ पे लर्नर जो है फ्रॉम द डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव्ड ग्रुप. सो फॉस्टर अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग अमंग ऑल द स्टूडेंट्स. अभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए इसके लिए. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2019. सो इन अ क्लास हैविंग लर्नर्स विथ डाइवर्स नीड्स आवर टीचर शुड नॉट प्रोवाइड ऑप्शन फॉर. सो डाइवर्स नीड है प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट, ये भी सही है. कम्युनिकेशन एक्सप्रेशन होना चाहिए, पर्सपेक्टिव ऑन इंफॉर्मेशन होना चाहिए, बट स्टीरियोटिपिक नहीं होनी चाहिए कि आप लड़का लड़की में कोई भेद कर रहे हैं वहां पे. नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन प्रमोटेड बाय NEP 2020 इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट एंड डिसएबिलिटीज. सो कौन सी चीज प्रमोट नहीं की जा रही है NEP के द्वारा? तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर, यस. 1-on-1 टीचर एंड ट्यूटर. सो यहाँ पे नॉट हैव बीन प्रमोटेड है. सो कंपल्सरी स्पेशल एजुकेशन. ओके. तो यही चीज है आपकी, आंसर हो जाएगा. चिल्ड्रन लर्न बाय रीडिंग, लिसनिंग, सीइंग, डूइंग. सो यहाँ पे कैसे कैसे चूज मतलब करेक्ट करना है आपको. तो बच्चा रीड करके भी सीखता है, लिसन करके भी सीखता है, सीइंग करके भी सीखता है, डूइंग करके भी सीखता है. LSRW आपने ऑलरेडी वीडियो में पढ़ा होगा. L मीन्स होता है लिसनिंग, LSS होता है आपका स्पीकिंग, R मतलब रीडिंग एंड W मतलब राइटिंग. ओके. सो D आंसर इसका सही हो जाएगा. Assertion. It is important to allow student to take some control over their own learning. Yes, important होता है कि बच्चे को खुद से उनका काम करने दीजिए, खुद से उनकी लर्निंग को कंट्रोल करने दीजिए. रीजन है टेकिंग कंट्रोल ओवर वंस लर्निंग हेल्प स्टूडेंट टू मेक द डिसीजन अबाउट व्हाट टू लर्न एंड हाउ. सो यहाँ पे कि उन्हें क्या लर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका ही कंट्रोल होना चाहिए. दैट वर्ड डिसीजन वर्ड स्टूडेंट्स पे डिपेंड होना चाहिए. ठीक है. सो यहाँ पे दोनों के दोनों ही सही हैं आपके, बट R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A. तो वही चीज है,
करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अ टीचर शुड प्रमोट एक्टिविटीज विच आर एम्बिगस, जो अस्पष्ट हो तो ये नहीं हो सकता, एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स भी नहीं हो सकती, कोई मतलब नहीं है उसका तभी भी करा रहे हैं, सो वो गलत ही है, कल्चरली अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज अ टीचर शुड डिजाइन एक्टिविटीज विच प्रमोट, टीचर को ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए जो कि डाइवर्जेंट थिंकिंग बेस्ड हो, जो कि क्रिएटिव बच्चे करते हैं, ठीक है, क्रिएटिव चाइल्ड, जो कि हम आप सारी सोच सके। अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्रेरी थ्योरीज लर्निंग इज प्राइमरली तो लर्निंग क्या होती है, एक सोशल एक्टिविटी है एक तरीके से। यहाँ पे फिर एसोसिएशन रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टीचर्स शुड फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज अमंग द स्टूडेंट। यस, हाँ, हमें करना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी इंप्रूव द लर्निंग एंड फॉस्टर। यस, प्रॉब्लम सॉल्विंग से आपकी क्रिटिकल थिंकिंग फास्टर होती है एंड आप अच्छे से इंप्रूव करते हो अपनी लर्निंग को, तो दोनों ही सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है। It is important to dash the misconceptions among students. So, उन्हें identify करना आना चाहिए among that students. So, identify is the answer one. Fear among students improve learning significantly. Is detrimental to learning. तो अधिगम के लिए हानिकारक हो सकता है कि बच्चों को डर लग रहा है, बच्चा आपसे डरता ही रह जाएगा, बच्चा आपसे कुछ भी नहीं सीख पाएगा। Which of the following is likely to motivate student toward mastery learning. मास्टरी लर्निंग से क्या वो मोटिवेट हो रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। अर्ज फॉर कॉम्पिटेंस, अर्ज फॉर फेम, अर्ज फॉर मनी, अर्ज फॉर पावर। सो यहाँ पे वो योग्यता की चाह होनी चाहिए, दैट मोटिवेट टुवर्ड द मास्टर लर्निंग, कॉम्पिटेंस होना चाहिए इसके अंदर। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका टीचर कैन फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग। मीनिंगफुल लर्निंग कैसे हो पाएगी, जब वो चीज़ों को यहाँ पे अंडरस्टैंड करेगा, तभी वो चीज़ों को कर पाएगा वैल्यूएबल, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मैथ्स का क्वेश्चन आ गया है, तो मैथ्स के क्वेश्चन हम अभी करेंगे स्विच। नेक्स्ट हम चलते हैं मैथ्स की यहाँ पे पेडागोजी पे। सो पेडागोजी यहाँ पे है आपका, फॉलोइंग द 3 स्टेटमेंट हैव बीन गिवन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग नंबर टू स्टूडेंट ऑफ अर्ली प्राइमरी क्लासेस। सो यहाँ पे अर्ली प्राइमरी क्लासेस की बात हो रही है। सो इनकरेज स्टूडेंट टू थिंक अबाउट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड देयर क्वांटिटीज व्हेन दे आर मीनिंगफुल टू देम। सो हाँ, हमें यहाँ पे कॉन्क्रीट वाली जो चीजें होती है वो करवानी चाहिए एंड टू इनकरेज स्टूडेंट टू लर्न काउंटिंग बाय रिमेम्बरिंग द नेम्स। सो यहाँ हम रटा रहे हैं बच्चे को, तो यहाँ पे हम रिकॉग्निशन मतलब कि एक तरीके से रटाने की, रोट मेमोराइजेशन की कोशिश कर रहे हैं। सो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। Encouraging student to make aggregates out of movable objects. Yes, this is also the correct one. A and C is the correct. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ज्योमेट्रिकल रीजनिंग। सो ये आता है वैन हिल से, क्वेश्चन हमेशा आता है। सबसे पहले आप चीज़ों को देखोगे, दैट वन इज विजुअलाइजेशन, फिर उसको एनालाइज करोगे, ठीक है, एनालाइज कर लिया, अब रिलेशनशिप उन सब में क्या है, रिकॉग्निशन, डिडक्शन करोगे, अब फिर एग्जाम्स होंगे। ओके, याद रखना है आपको सबसे, अगर हम एक ट्रिक्स तरीके से भी सीखे अगर इसको, तो सबसे पहले आपने सारे शेप्स को देखा होगा, ठीक है, सारे शेप्स आपने देख लिए। अब हम एनालाइज कर रहे हैं कि हाँ ये लाइन से बना हुआ है और ये कर्व वाला बना हुआ है, एनालाइज कर लिया। अब रिलेशनशिप क्या है कि हमने जो लाइन से बने वाले शेप्स हैं उनको अलग कर लिया और जो कर्व वाले लाइंस वाले हैं उनको हमने अलग कर दिया। अब डिटेक्शन कर लिया, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज जान ली हमने कि रिकॉग्निशन में हमने नाम पहचान लिए सबके। अब यहाँ पे हमने डिडक्शन कर लिया, उनकी प्रॉपर्टीज जान लिया। एंड देन एग्जाम्स। ओके, which of the following statement not appropriate? That one is not one. The probability that student becomes self-confident in their ability to tackle difficult problem when they are challenged with the above mathematical test. Yes, this one is correct. If the mathematical work is difficult, अगर difficult है, then it cannot keep the student engaged. तो yes, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना कि अगर वर्ड बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है तो दैट वन कैन नॉट बी कीप एंगेज, वो एंगेज ही नहीं होंगे, ठीक है। मैथमेटिकल टास्क शुड इनकरेज स्टूडेंट्स टू वेर ऑटोनोमस लर्नर। यस, अगर हम उन्हें मैथमेटिकल टास्क दे रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, खुद ही से वो लर्नर्स क्या हो जाएंगे, उसमें
इनकरेज हो जाएंगे और उसी में जुड़ जाएंगे उसको करने के लिए. मैथमेटिकल ऑपरेशन शुड प्रोवाइड टू फ्लेक्सिबल टू एक्सप्लोर अल्टरनेटिव वेज टू सॉल्व देम. यस, हमें अल्टरनेटिव वेज से सॉल्व करनी चाहिए. ज़रूरी नहीं है कि आप जिस तरीके से सॉल्व कर रहे हो वही तरीका बेटर हो. Okay, which skill is expressed in the following statement which will help the child to understand the quantization of objects? So यहाँ पे है the child mentally includes 1 in 2, 2 in 3, 3 in 4, 4 in 5, so on. So ये क्या है? Hierarchical inclusion है. Okay, hierarchy में उसने किया हुआ है. And which of the following is most appropriate strategy to introduce the concept of fraction? Fraction की बात हो रही है, हम प्राइमरी क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो कौन सा यहाँ पे appropriate strategy है? Posing a word problem on fraction. सबसे पहले आप उन पे सामने word problem ले जाएं. Showing a picture चार्ट रिप्रेजेंटिंग 1/2 एंड 1/4. डायरेक्ट आपने उनको बता दिया, चार्ट दिखा दिया, तो दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग. रिप्रेजेंटिंग फ्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन, ये सब चीजें बाद में आती हैं. हमें पहले उनको क्या करना चाहिए? डूइंग पेपर फोल्डिंग एक्टिविटीज विद सिमेट्रिकल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स एंड द करिकुलर कट आउट. सो ये वाला ज्यादा बेटर है कि हमने बच्चों को पकड़ा दिया कोई पेपर, अब उन्हें बोला कि उनको फोल्ड करो, फोल्ड करके कट करो. सो ये वो पूरा पेपर क्या हो जाता है? पूरा शेप हाफ में कट जाता है. सो हाफ में कट गया तो आप बता सकते हो कि कैसे कैसे वो चेंजेस आ रहे हैं उसमें, कैसे कैसे हम फ्रैक्शन उसका कर सकते हैं. ओके, सो प्रैक्टिकल नॉलेज देनी चाहिए, ना कि रोट मेमोराइजेशन पे फोकस करना चाहिए. देन given below are two statements marked as assertion and reason. So mathematics curriculum in primary school must progress. Yes, मैंने आपको पहले ही बताया था, कंक्रीट पहले बच्चा देखता है फिर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में जाता है, तो ये बिल्कुल सही है. प्राइमरी क्लास स्टूडेंट स्टार्ट डूइंग मैथमेटिक्स विदाउट थिंकिंग. सो बिना थिंकिंग के वो करने लगे क्या मैथमेटिक्स? तो ऐसा नहीं है, उसका रीजन गलत दिया है. सो इसका आंसर हो जाएगा सी. According to National Curriculum Framework, मतलब NCF 2005, which is the most appropriate statement about classroom-based assessment in mathematics. So mathematics के related हम बात करें तो पहला ऑप्शन है it should not merely be done for evaluating the student, rather should be done for providing feedback and improving teaching learning process. Yes, this is the correct. नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन आर ट्रू अबाउट मैथमेटिक्स लर्निंग अमंग प्राइमरी ग्रेड. सो यहाँ पे जो पहला है चिल्ड्रन कम टू स्कूल विद सम आइडिया, वो कुछ आइडियाज के साथ आएंगे एंड ओपिनियंस अबाउट द मैथ्स. नो, ये नहीं होगा. चिल्ड्रन व्यूज एंड ओपिनियंस अबाउट द मैथमेटिक्स बिफोर कमिंग टू स्कूल आर इनकंसिस्टेंट विद स्कूल मैथमेटिक्स. सो ये भी नहीं होगा. नेक्स्ट है आपका द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस. The understanding of space in children develops only during the study of geometry. इसके बाद है children in primary class are able to recognize shapes in the surrounding. Yes, यहाँ पे बच्चे क्या है shapes को देख रहा है. तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन आपका दिख रहा है मुझे, तो वो डी ऑप्शन जो है वो बस एक ही में दिख रहा है. तो हम ए ऑप्शन फिर से एक बार रीड करते हैं. चिल्ड्रन कम टू स्कूल विद सम आइडियाज एंड ओपिनियंस अबाउट द. बच्चे विद्यालय में गणित के बारे में कुछ विचार मर्दों से साथ आते हैं. तो ये हाँ हो सकता है कि जो बच्चा होता है वो क्या है, नेचर में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें अपने घर में भी सीख गया होता है कि मतलब बच्चे को हम अगर कोई चीज दे रहे हैं तो उसे एक नहीं चाहिए होती, उसे दो चाहिए होती हैं. वो बोलता है कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो काउंट वो करता है. अगर उसे नहीं भी आ रहा है तो वो अपने पास रखता है. ठीक है, तो मतलब इससे उसके पास थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाता है मैथ्स का, तो हम ए को भी कंसीडर कर सकते हैं. बट इसमें अगर एक ही ऑप्शन को टिक करना होता तो यहाँ पे डी वाला ज्यादा ही बेटर ऑप्शन होता आपका, और ए और डी दोनों ही होंगे. ओके, नेक्स्ट. अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मैथमेटिक्स करिकुलम. सो एम्बिशियस एंड कोहेरेंट होना चाहिए. यस, एंड शुड एक्टिविटी ओरिएंटेड. ए एंड बी हो जाएगा इसका आंसर. द मोस्ट अप्रोप्रिएट एग्जांपल ऑफ अ स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम इन मैथमेटिक्स. सो यहाँ पे है टीचर को करना चाहिए, इंगेज करना चाहिए स्टूडेंट को, और बिल्ड मैथमेटिक अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द पर्सनल एक्सपीरियंस. उनके पर्सनल एक्सपीरियंस पे वर्कआउट करना चाहिए.
यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट appropriate about the mathematics textbook. So the problem given in textbook should reduce the solution to knowledge of specific tricks. तो reduce नहीं करना है हमें कुछ भी. Next, the language used in textbook must not be far removed from everyday speech of the students. Yes, यही सही होगा. नेक्स्ट इसके बाद है आपका विच इज नॉट रिलेटेड विद द. नॉट बोल देना तो आप ध्यान से देख लोगे इसमें कौन सा बेस्ट ऑप्शन नहीं होगा. विथ प्रोसेस ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग एंड लर्निंग, सो रोट मेमोराइजेशन सामने ही दिख जाना चाहिए आपको. यहाँ पे नेक्स्ट है आपका पोलियास प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल में कौन सी चीज नहीं होती है. सो मेमोराइज नहीं करना है आपको. अगर आपको नहीं भी जानते हो उसको तो आप मेमोराइजेशन वाला नहीं करना है, चीजें हटा दो. फिर यहाँ पे है वाइल एडिंग 3 नंबर्स, यहाँ 3 नंबर्स को ऐड किया है. स्टूडेंट कैलकुलेट्स इन द फॉलोइंग मैनर. सो बच्चों ने यहाँ पे अलग अलग तरीके से उनको किया हुआ है. तो ये प्रॉपर्टी होती है कॉम्यूटेटिव की एंड एसोसिएटिव की. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन जो है 60. अ स्टूडेंट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मैथमेटिक्स इन द फॉलोइंग वे. तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे उन्होंने मल्टीप्लिकेशन का प्रॉब्लम सॉल्व किया. देन व्हाट कुड बी द मोस्ट प्रोबेबल रीजन फॉर द एरर मेड बाय द स्टूडेंट. द स्टूडेंट अनेबल टू रिकॉल नहीं करना है. द स्टूडेंट हैड एक्सटेंड द एल्गोरिदम ऑफ एडिशन. यस, उसने एडिशन का जो चीज था उसने उसको मिक्स कर दिया है मल्टीप्लिकेशन के साथ. तो यही आंसर हो जाएगा आपका. नेक्स्ट है आपका तरुण भारत संघ इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर. द पर्सन हीडिंग द ऑर्गेनाइजेशन इज वन ऑफ द फॉलोइंग. सो यहाँ पे आंसर है आपका तरुण भारत संघ. ऑर्गेनाइजेशन को वर्कआउट करें राजेंद्र सिंह. नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल. सो ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो कम क्यों होता जा रहा है. ठीक, तो रेन आर लेस, ये भी एक कारण है, पर हम और ऑप्शन पढ़ेंगे. ट्रीज कवर हैज रिड्यूस. ट्यूबवेल्स एंड हैंडपम्प्स आर यूज फॉर इरिगेशन. यस, दिस इज द राइट आंसर. ये राइट आंसर होगा एज कम्पेयर टू ऑल ऑफ द अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस. इन एसिड रेन, एसिड रेन में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड होता है जो कि आपकी पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है. ओके, तो यहाँ पे वही आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है आपका फ्रेश वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज वेरी लिटिल. फ्रेश वाटर बहुत ही कम बचा है. आउट ऑफ द टोटल फ्रेश वाटर अवेलेबल विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ द टोटल फ्रेश वाटर. सो ग्लेशियर्स आपके हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द वाटर. यूनिवर्सल सॉल्वेंट है. इट हैज कैपेसिटी टू डिसॉल्व वेराइटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज. डेंसिटी ऑफ वाटर, ये सही हो जाएगा. एंड that's it for the today's video. Thank you and subscribe to my channel guys. Bye bye.